चलो एक और टॉपिक, जो मैंने ARR क्लास डाला था ना, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसके स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पे बैक का एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट प्रिंसिपल है, मैंने बताया था, बट मैंने सोचा चलो इसको सम्स के थ्रू करा के देखते हैं, सम्स के थ्रू करवा देते हैं। चलो क्या है ना, मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है, A, B, C एंड D। क्वेश्चन बोलता है ना कि ये पे बैक पीरियड निकालना है सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, मैं बोला ठीक है मैं निकाल दूंगा। बोलता है फिर बताओ कि इन चारों प्रोजेक्ट में से आपको अगर एक को चूज करना है तो आप किसको चूज करोगे। मैंने बोला ठीक है चलो इसको बता देता हूँ। सिंपल लॉजिक, देखो जो सबसे कम समय में आपको पैसा ला कर दे देना, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। आप मान लो कि 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाए, आपको लगता है 1 लाख रुपए एक साल में आ जाए, उसको एक्सेप्ट कर लो, करेक्ट। देखते हैं सबका पेबैक पीरियड निकालते हैं, उसके बाद रैंक दे देंगे कि मान लो A B C D, अगर D सबसे कम समय में तो उसका रैंक 1 हो जाएगा, B सबसे कम समय में तो उसका रैंक 1 हो जाएगा। रैंक के हिसाब से जो फर्स्ट आएगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट कर लेंगे। यही एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले पेबैक पीरियड कैसे निकलता था बताओ तो, एनुअल कैश इनफ्लो निकालते थे। मेरे पास इन्वेस्टमेंट रहता था, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कर लेते थे, अपना क्या आ जाता था, अपना पेबैक पीरियड आ जाता था। लेकिन मैंने अगर बोला था कि देख भाई अगर सब साल सेम रहा तो अपने आराम से डिवाइड कर सकते हैं, बट अलग अलग रहा तो क्या करो ना, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का क्या करो, एक तो टेबल बना लो और देखो कि आपको जितना पैसा चाहिए तो कितने समय में आपको रिटर्न मिल जाएगा। जैसे अगर आपको 3 लाख रुपये चाहिए, 3 लाख रुपये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट गया है, तो आपको 3 लाख रुपये चाहिए होगा, तो आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर में मैंने कितना कमा लिया, 1 लाख, वाह। सेकेंड ईयर में मैंने 2.5 लाख रुपये कमा लिया, मतलब 2 साल तो पूरा लगने वाला है। थर्ड ईयर में जब गया तो फिर 1 लाख कमाया, 2.5 लाख तो पहले ही कमा चुके थे 2 साल में। तीसरे साल में मैंने कितना कमाया, 1 लाख। कमाना कितना, सिर्फ 50,000। तो 1 लाख अगर 1 साल में कमाया, 50,000 कितना 6 महीने में कमाए होंगे, तो मतलब 2.5 साल मेरा पेबैक पीरियड होगा। उसी तरीके से हम एक तो जल्दी से यहाँ पे स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, करेक्ट। देखो मैंने क्या किया ना, क्वेश्चन में इस बार कैश इनफ्लो ही सीधा दिया हुआ है। हम लोग क्या करते थे पेबैक पीरियड में, कैश इनफ्लो निकालते थे। कैसे निकालते थे, ईएटी में हम लोग डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर लेते थे। अगर मान लो सीधा कैश इनफ्लो ना निकाल के दे तो अपने को ईएटी दिया रहेगा, अपने उसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे, अपना आ जाएगा क्या, जो भी अपना एनुअल कैश इनफ्लो आ ही जाएगा। तो निकालना बता ही चुके हैं, उसको छोड़ो। चलो स्टेटमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में आता है। सबसे पहले क्या है, प्रोजेक्ट A, B, C एंड D, करेक्ट करेक्ट। ए का सबसे पहला साल कितना कमा लिया है, 40,000। दूसरा कितना हो जाएगा, तो 40 + 30 70,000। तीसरे साल तक हम कितना कमा चुके रहेंगे, 90,000। 70 + 20 90। चौथे साल तक हम कितना कमा चुके होंगे, 1,10,000। और पांचवें साल तक हम कितना कमा चुके होंगे, 1,30,000। तो बेसिकली इसमें ऐड करना है, बताना तो कुछ है नहीं। 40 + 30 70, 70 + 20 90, 90 + 20 110, मतलब 1,10,000। और लास्ट में अपने 20 और ऐड कर दिए तो 1,30,000 का। डन। चलो आगे इसमें कितना कितना होगा, बी में 70,000 + 60,000 1,30,000 + 60,000 तो कितना हो गया, 1,90,000 + 40,000 2,30,000 एंड लास्ट में 40,000 और ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 2,70,000। डन। फिर हम लोग प्रोजेक्ट सी में चले तो 1 लाख + 90,000 1,90,000 + 80,000 2,70,000 + 40,000 3,10,000 + 40,000 मेरा कितना हो गया, ये 3,50,000। डन। चलो नेक्स्ट में आते हैं। डी में कितना है, 1,20,000 + 1,20,000 कितना हो गया, 2,40,000 प्लस मेरा 1,50,000 कितना हो गया, 3,90,000 प्लस में और कितना है 50,000, तो ये कितना हो गया 4,40,000। द लास्ट वन इज 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 5,40,000। करेक्ट करेक्ट। चलो बढ़िया। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कि हर साल कितना कितना पैसा आ गया मेरे पास, टोटल आ गया। ठीक है, अब हम एक और स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड, ठीक है। सबसे पहले ए का कितना दिन में पैसा आएगा, 1 लाख, सॉरी 1 लाख रुपया लगा था इसका, और ये कब तक 1 लाख रुपया कमा रहा है, तीसरे साल में नहीं कमा पाया, जाके चौथे साल कमाया। तो देखो 1 2 3 इयर्स, तो ए को 3 इयर्स तो पूरा पूरा लगेंगे ही लगेंगे, करेक्ट। 3 इयर्स तो लगा ही लगा। डन।
अब इसको 90,000 कमा चुका था, कमाना कितना था 1 लाख, तो और इसको कितना कमाना था 10,000, बट ये कमाया कितना चौथा साल में 20,000, तो हम बोल सकते हैं प्लस 10,000 बटा 20,000, तो कितना आएगा 0.5, 3 ईयर्स प्लस 0.5 ईयर्स मतलब कितना हो गया ये 3.5 साल। डन। चलो 10,000 डिवाइड बाई 20,000 कर दिया तो आ गया मेरा इतना। चलो ये तो समझ में ही रहा होगा, तो ये बता भी चुके थे यूनिटरी मेथड के हिसाब से, पीछे क्लास में देख सकता है अगर किसी नहीं समझ में आया। बी में क्या होगा, देखो बी को कितना कमाना था 2 लाख रुपए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि बी तीसरे साल तक 1,90,000 रुपये कमा चुका है, तो 3 ईयर्स इसका भी पक्का है प्लस, और ये कितना कमाता तो 2 लाख रुपया हो जाता है इसका 10,000, लेकिन कमाया कितना है 40,000। यहाँ पर भी सेम यूनिटरी मेथड 10,000 बटा 40,000, तो 3 ईयर्स प्लस 0.25 ईयर्स मतलब ये कितना होगा 3.25 ईयर्स। डन। चलो बढ़िया। सी में आते हैं, सी को कितना कमाना था 3 लाख, हम देख पा रहे हैं कि 2,70,000 रुपया कमा चुका है तीसरे साल तक, चौथे साल में अगर वो सिर्फ 30,000 रुपया कमा लेता ना तो उसका काम हो जाता, बट कमाया कितना है 40,000। बढ़िया, तो सी का भी 3 ईयर्स तो पक्का लगेगा ही लगेगा, प्लस अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 उसको कमाना था, कमाया कितना है वो 40,000, करेक्ट 40,000 कमाया है, नहीं एक्चुअली उसको कमाना कितना था 30,000, सॉरी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 30,000 डिवाइड बाई 40,000 तो कितना होगा 0.75 ना, कैलकुलेटर आ गया 30,000 डिवाइड बाई 40,000 0.75, ये कितना होगा 3 ईयर्स प्लस 0.75 यानी कि ये कितना होगा 3.75 ईयर्स। थ्रू है पूरा एकदम क्लियर हो रहा है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट में आता है 4, कमाना कितना था 4 लाख, हम देख रहे 3,90,000 कमा चुका था बंदा, वो 3,90,000 कमा चुका था तीसरे साल के एंड पर, और अगर वो 10,000 रुपया कमाता ना तो उसका काम हो जाता, बट कमाया कितना है 50,000, तो सेम बी के लिए भी 3 ईयर्स प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो कितना हो जाएगा 3 ईयर्स प्लस 0.2 मतलब 3.2 ईयर्स, करेक्ट है। चलो बढ़िया, 10,000 डिवाइडेड बाई 50,000 0.2, तो देखो रैंक देंगे अगर हम कि सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि सबसे कम समय किसमें लग रहा है, ठीक है। तो सबसे कम समय अगर हम देखें किसमें लग रहा है, तो सबसे कम समय अपना इसमें किसमें लग रहा है 3 ईयर्स 3.25 ईयर्स होने में, ठीक है। चलो तो 3 ईयर्स है, 3.2 ईयर्स में मेरा सबसे कम समय लगा, तो दिस विल बी रैंक 1, दिस विल बी रैंक 2, दिस विल बी रैंक 3 एंड दिस विल बी रैंक। और हमको यहाँ समझ में आ रहा है कि हमको सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए डी, क्योंकि डी में सबसे कम समय मेरे को लगा 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,90,000 हुआ, और ये 4,40,000 हो गया, तो 3 साल पूरा लगा, प्लस अगर ये 10,000 रुपये भी कमाता तो काम हो जाता, बट बहुत ज़्यादा कमा लिया, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया, सो अब जो हम लोग करेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रिंसिपल किसके लिए ARR मेथड के लिए, किसके लिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के लिए हम लोग करने वाले हैं। तो देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड अगर तुम लोग को ध्यान हो तो क्या फॉर्मूला होता था 5 फॉर्मूला होता था, करेक्ट। 5 फॉर्मूला में इसमें किसका यूज होगा अपने देख लेंगे। चलो अब फॉर्मूला में बार बार नहीं बोलूँगा, लाइफ यहाँ पर नहीं लिया, लाइफ लेते हैं 5 5 एंड 5। देखो अपने पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में 4 लाख है, 4.5 लाख है और 5 लाख है। स्क्वायर वैल्यू है 50,000 50,000 और 1 लाख। वर्किंग कैपिटल है 40,000 45,000 और 50,000। लाइफ है 5 ईयर्स और 5 ईयर्स और 5 ईयर्स। एवरेज एनुअल प्रॉफिट बोल दिया साफ साफ 1 लाख 1,20 इतना इतना अमाउंट अपने को दे दिया है, करेक्ट। अपने को निकालना क्या है यहाँ पे कि किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो देखो जित पेबैक में क्या देखते थे कि सबसे कम पीरियड में कौन पैसा दे दे रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेरा ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न रहेगा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो देखो एनुअल नेट प्रॉफिट दिया ही,
सिंपल है, सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर लेंगे तो वो तो निकल ही जाएगा, उसका कोई आपका बात है ही नहीं। दिक्कत क्या है, अपने को निकालना क्या है सबसे पहले, एवरेज इन्वेस्टमेंट। चलो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें स्क्रैप वैल्यू भी है और वर्किंग कैपिटल भी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हम लोग उसमें लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस वर्किंग कैपिटल करेंगे तो अपना एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। चलो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट ABC, करेक्ट, ABC का प्रोजेक्ट ये रहा। फॉर्मूला क्या होता था एवरेज इन्वेस्टमेंट का, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा क्या, 1/2 इंटू अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, यही होता था। चलो सो एक ही केस में 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, एक केस में 4 लाख रुपया है, स्क्रैप वैल्यू कितना है 50,000 है, वर्किंग कैपिटल कितना है 40,000, यही है ना भाई। तो इसे कितना अमाउंट आ जाएगा देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे अभी। ये कितना होगा 1/2 इंटू स्क्रैप कितना है 4.5 लाख, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 4.5 लाख, स्क्रैप कितना है 50,000 एंड द लास्ट वन इज वर्किंग कैपिटल कितना है 45,000। एरिया का अमाउंट आएगा। सी का देख लेते हैं, 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख प्लस स्क्रैप कितना है 1 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल कितना है 50,000। कैलकुलेट कर ले जल्दी से, कैलकुलेटर 4,50,000 बटा 2 प्लस 40,000, ये कितना होगा 2,65,000, 2,65,000। ये 4.5 लाख प्लस 50,000 बटा 2 2.5 लाख प्लस 45,000, ये कितना हो गया 2,95,000, 2,95,000 हो गया ये। उसके बाद क्या है अपना 5 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50,000, ये कितना हो गया 3,50,000, कितना हो गया ये 3,50,000। डन। तो अपना सारे केस में एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। अपने सारे केस में क्या दिया हुआ है, एनुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहीं पे। तो काम करना है ऐसा एक टेबल बनाना एग्जाम में और क्या करना ना, सबका प्रॉफिट ऐड कर लेना, 5 ईयर्स है डिवाइड कर लेना, बट ये अलग से एक वर्किंग नोट बनाना, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं AANP मतलब एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट, निकाल दे सबका, हम निकाल दे रहे हैं यहीं पे, हम लोग बना लेना क्वेश्चन में अलग से सेम टू सेम टेबल कॉपी पेस्ट, और जो मैं कर रहा हूँ पढ़ना। तो कितना कितना है 1 लाख, 1,20,000, 90,000, 80,000 और 70,000, तो ये कितना होगा 4,60,000, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 90,000, 40,000, 1 लाख, 1,20,000 प्लस 60,000, कितना हो गया ये 4,10,000। नेक्स्ट 95,000, 60,000, 1 लाख, 1,30,000 प्लस 75,000, कितना हो गया ये 4,60,000। जल्दी से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। चलो सबसे पहले प्रोजेक्ट ए में कितना था 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000, ये कितना आ रहा है 4,60,000। दूसरे केस में कितना है 90,000, 40,000, 1 लाख, 1,20,000 प्लस 60,000, कितना हो गया 4,10,000। थर्ड केस में क्या है 95,000, 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 75,000, कितना हो गया 4,60,000। करेक्ट। नंबर ऑफ ईयर्स सब में सेम है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना कितना 5 5 5, तो ये बेसिकली कितना है टोटल नेट प्रॉफिट हो गया ये, और ये मेरा क्या आ जाएगा AANP एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट। डिवाइड करो 4,60,000 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 92,000, ये भी कितना आएगा 92,000। 4,10,000 डिवाइड बाई 5 कितना करेंगे 82,000। तो देखो मेरा, तो यही टेबल एक तो वर्किंग नोट यहाँ पे चिपक जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया, मेरे पास ANP आ गया, सिंपल फॉर्मूला ANP डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। निकालते हैं यहाँ पे ARR, करेक्ट। चलो जी A, B एंड C। तो A के केस में मेरा सबसे पहले देखते हैं कितना है मेरा ANP 92,000। एक फॉर्मूला क्या होता AANP डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 होता था। तो ANP कितना है एक केस में 92,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है
2,65,000 इंटू 100। नेक्स्ट बी के केस में कितना होगा मेरा 2 लाख, यहाँ पे